गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज मेरा जो क्लास है वो हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि इस पे जो आंधी तूफान में देखते होंगे पेड़ सब जो टूट जाता है, ठीक है, तो उस पे आधारित हम क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसको कैसे हम सेकेंडों में सॉल्व करते हैं वो ट्रिक बताएंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। और देखिए, माना कि ये मेरा ऐसा फिगर है कि AC एक पेड़ है जिसका ऊपरी भाग ये क्या है, AB टूट करके जमीन से ये D डिस्टेंस पे गिर गया, टच कर रहा है और यहाँ एंगल किसके भूतल के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा एंगल। तो देखिए यहाँ जो हमने पेड़ की ऊंचाई को H माना और CD क्या माना, ये D माना, ठीक है। तो यहाँ जो हम ट्रिक पढ़ेंगे वो क्या होता है कि H बराबर D इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो चलिए इस ट्रिक को कैसे हुआ, पहले इस ट्रिक को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये ट्रिक होता क्यों है, ठीक है। देखिए जैसी ये ABC पेड़ था तो इसका ऊपरी भाग ये AB यही भाग ना टूट के गिरा है और यही भूतल के साथ कितना थीटा एंगल बना है। तो ये जो आपका दिखा ये AB और ये क्या हुआ BD, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स कि AB जो होगा AB बराबर BD होगा। चलिए अब हम इस ट्रिक को प्रूफ करते हैं कि समकोण त्रिभुज BCD में, तो BCD में देखिए क्या होगा कि देखिए पहले हम टेन, चूंकि फॉर्मूला में मेरा जो ट्रिक लाए उसमें टेन और सेक में है तो हम टेन और सेक में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा बराबर जो आपका होगा वो क्या होगा, P बाई B, यानी P का मान कितना हुआ BC बाई और ये CD, ठीक है, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू जो हुआ आपका BC, यानी BC होगा और CD का वैल्यू कितना D, तो BC का मान जो आया क्या आया, D टेन थीटा। ओके, चलिए मैंने निकाल लिया। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, इसी त्रिभुज में BCD में, अब मेरा जो दूसरा इसमें देखा गया वो क्या था, सेक था, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सेक थीटा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है आपका H बाई B, तो इसके लिए H कौन होगा, ये BD और B कौन होगा D, तो क्या होगा BD बाई कितना D। तो यहां से जो हम निकालेंगे तो BD का वैल्यू क्या आएगा, D सेक थीटा, ठीक है। आप देख लीजिए पेड़ की ऊंचाई क्या थी, पेड़ क्या था मेरा AC था, ठीक है। तो AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC लिख दिए। अब मैंने जाना कि यहाँ पे जो AB था वो किसके बराबर था, BD के। देखिए यहाँ पे दिया गया AB किसके बराबर है, BD के, तो यहाँ पे दे देंगे ये BD प्लस BC। अब देखिए BD BC का मान मैंने निकाले हुआ है, ठीक है। BC का मान कितना है D टेन थीटा और BD का मान कितना है D सेक थीटा, तो क्या देंगे हम D सेक थीटा प्लस D टेन थीटा, और ये क्या था, पेड़ की ऊंचाई H माने थे, तो H बराबर आपका क्या फॉर्मूला आया, D इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और इस प्रकार मेरा ये जो ट्रिक आया वो क्या आया, ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए इस पे अब हम जो कुछ एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से मेरा टेन और सेक में था ट्रिक, तो मैंने इसमें टेन देखा, तो टेन क्या होता है P बाई B, तो यानी BC बाई CD, BC बाई CD यानी BC बाई D, BC का मान यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो मैंने क्या निकाला D टेन थीटा और सेक बराबर क्या जानते हैं H बाई B, ठीक है। तो H का वैल्यू क्या है BD बाई CD यानी BD बाई D, तो यहाँ से BD का मान निकाला D सेक थीटा। पेड़ की ऊंचाई जो होगी ना वो AC है, तो AC को लिख सकते हैं ना AB प्लस BC। अब AB और BD दोनों आपस में बराबर, तो AB की जगह मैंने क्या रख दिया BD, तो अब BD और BC का मान मैंने निकाले हुआ था यहाँ और उसमें रख दिया। तो इस प्रकार मेरा जो ये ट्रिक आया कैसे होता है, H बराबर D इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये मेरा क्या आया, प्रूफ आ गया, ठीक है। तो देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, तो एक बार पहले बोर्ड को इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखिए हमने लिया क्वेश्चन हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर जमीन से या जड़ से दे दीजिए, टूटकर जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री पर स्पर्श करती है तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन निकाले या क्या होगी निकाले, मैंने दे दिया आंधी आया, एक पेड़ जो है टूट गया, उसका ऊपरी भाग, तो देखिए फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लिया पेड़, ठीक है, मैंने एक ये पेड़ माना, आंधी आने पे इस पेड़ का ये जो ऊपरी भाग है यही भाग टूट करके यहाँ गिरा और ये पृथ्वी के साथ कितना, ये 2√3 मीटर की दूरी पे गिरा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2√3 मीटर दिया गया और यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का। अब जो मेरा ये पेड़ था ABCD, अब हमको पेड़ क्या निकालनी है, AC की हाइट निकालनी है। तो देखिए ये पूरा कितना हुआ H हुआ, ठीक है। देखिए माना कि AC एक क्या है, पेड़ है, AC क्या है आपका, एक पेड़ है। देखिए कैसे, पहले हम चलेंगे बेसिक, उसके बाद हम चलेंगे क्या चीज, ट्रिकी अप्रोच पे। तो चलिए पहले बेसिक जान लेते हैं क्या होता है बेसिक में। देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में। चलिए पहले आप इसको क्या होगा 10 ले लीजिए, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, BC/CD यानी 2√3 होगा। अब इसका मान कितना था 1/√3 यानी BC/2√3। अब देखिए √3 कैंसिल, तो BC का मान कितना आ गया 2 मीटर, ठीक है। अब पुनः इसी में ले लीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में। तो जब BCD में देखते हैं तो आप निकालना क्या है, ये हमको, तो ये क्या, इसके लिए क्या जानते हैं, कॉस, ये B/H है, तो कॉस भी ले सकते हैं और सेक भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कॉस ही ले लिया, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, CD बट्टा कितना BD, यानी कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, CD का वैल्यू कितना दिया गया है 2√3, अब BD कितना है, BD ही रहेगा। अब देखिए cos 30 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, यानी 2√3/BD। अब देखिए ये √3 से √3 ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो BD का मान कितना है आपका, तो BD का मान यहाँ से आया, देख लीजिए BD का मान आया आपका 2 दूना 4 मीटर। अब देखिए यही जो BD है ना, तो यही क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई ये AB के बराबर होगा, इसलिए AB, चूंकि AB बराबर कितना आ गया 4 मीटर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई जो आपकी आ गई वो कितना 2 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कितना है आपका आंसर 6 मीटर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को हम दूसरे ट्रिक से बना लेते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा, तो आपका ये सेकेंड मेथड ये रहा कि हम जानते हैं D बराबर क्या जानते हैं, सॉरी H बराबर मैंने अभी पढ़ा D इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ट्रिकी अप्रोच हुआ।
अब देखिए एच डी का मान कितना दिया था 2√3, तो 2√3 दे दिए। अब थीटा का एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 प्लस सेक 30 डिग्री। अब देखिए अब क्या करिए, अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2√3 गुने 1030 कितना होता है 1/√3, और ये कितना होगा 2/√3 सेक 30 डिग्री। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले तो 2√3 ये आएगा, और इसको करेंगे तो 3/√3, तो √3 कितना कैसे, तो द्वितीया 6 मीटर। देखिए इससे भी मेरा ये आंसर क्या हुआ आ गया। तो ये आपका ये बेसिक था, ठीक है। और ये मैंने ट्रिकी अप्रोच के द्वारा कैसे मैंने देखा कि यहाँ से मुश्किल से 5 सेकंड में कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब तीसरा मेथड पे और चल जाते हैं। एक मैंने बताया था, यदि आपको ये भी अच्छा लगे तो ये थर्ड हुआ, ठीक है। थर्ड मेथड कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने पढ़ा था, आप ये दोनों चीज़ याद रखना कि ये मैंने पढ़ा था कि ये 30 डिग्री हो और ये 60 डिग्री तो होगा ही, और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने 30 के सामने जो होता है ना आपका ए होता है, 60 के सामने कितना होता है √3 इंटू ए होता है, और ये कितना होता है 2a। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में मैंने जो देखा, देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखा ये 30 है, यानी ये कितना होगा आपका ये 60 डिग्री होगा। तो 60 के सामने क्या होती है, 60 के सामने √3a होता है, ठीक है। यानी √3a का वैल्यू कितना दिया गया है, √3a का वैल्यू कितना दिया गया आपका, √3a का वैल्यू जो आपका दिया गया कितना 2√3, तो 2√3, तो a बराबर कितना आएगा आपका 2। जब भी a का मान आपका 2 आ गया, तो ये तो 30 के सामने होता है, तो ये तो 2 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये 90 के सामने क्या होता है 2a, तो 2a जो यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा 2 गुने 2 बराबर कितना 4a, ठीक है। तो अब ये कितना है आपका 4 मीटर, तो पेड़ ये 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर ना, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 2 + 4 यानी 6 मीटर। यानी कितना आएगा पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आपकी आ गई 2 + 4 यानी 6 मीटर। तो मैंने देखा कैसे मैंने यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच के द्वारा बेसिक, उसके बाद ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। इस प्रूफ को मैंने बताया था, और ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, आप इसको याद कर लोगे। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एक इस पे केस आता है 45 वाला, मैं लिख देता हूँ, आप लोग कहीं भूल गए होंगे तो, ठीक है। ये 45 आया डिग्री, तो ये 45 डिग्री, और ये A B C मान के चलते ये 90 तो होगा ही, तो ये आपका आता है √2a, ये आता है a, ये आता है a, ठीक है। फिर लेते हैं, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की क्वेश्चंस को ले करके आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिया है, तो चलिए करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कि एक पेड़ जो है आंधी में टूट गया, तो ये पेड़ हुआ, ठीक है। ये उसका ऊपरी भाग जो आंधी में मान के लिए टूट गया है, और कितना डिग्री भूतल पे कौन बना रहा है ये 30 डिग्री। यही भाग जो है ये यहाँ टूट करके गिरा, तो दोनों इक्वल होगा, और ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाया 30 डिग्री का, और जड़ से ये कितना 25 मीटर की दूरी पर गिरता है, ठीक है। तो ये कितना होगा 25 मीटर, और ये पेड़ की ऊंचाई कितना जानते हैं h जानते हैं। तो चलिए अब ये ABCD, ठीक है। माना कि लिख देंगे, माना कि AC एक पेड़ है, AC एक पेड़ है जिसका ऊपरी भाग AB क्या हुआ टूट करके गिरा है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो हम जो अभी पहला तो बेसिक अप्रोच, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि आप बेसिक से जा सकते हैं, नहीं तो मैंने अभी अभी ट्रिक बताया कि h बराबर जो जानते हैं d × tan थीटा प्लस कितना sec थीटा। देखिए कैसे करते हैं, तो d का वैल्यू कितना दिया गया आपका 25 × 10 यानी कितना एंगल बनाया 30 डिग्री प्लस sec कितना 30 डिग्री। अब देखिए 25 गुने 10 30 कितना होता है भाई 1/√3 प्लस ये कितना होता है 2/√3, यानी इसका जो आंसर आ गया 25 गुने कितना ये 3/√3। तो ये देखिए ये से कट जाएगा, ये एक से एक √3 मरतबे, तो कितना है 25√3 आपका क्या आया आंसर। देखिए कैसे मैंने सेकेंडों में कर दिया। देखिए दूसरा जो मेथड है
वो आप दूसरे इस विधि से भी जा सकते हैं कि मेरा जो सेकंड है तो ये सेकंड ऐसे भी जा सकते हैं। चूंकि ये देखिए ये 30 है तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा ना। तो 60 के सामने का हम जानते हैं क्या होता है a√3 है ना। तो a√3 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 25। तो a का वैल्यू कितना आएगा 25/√3। तो ये क्या होता है ये होता है आपका 2a और ये होता है a। तो इस दोनों का वैल्यू निकालना जोड़ करके तो कितना होगा 3a। तो 3a का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 25/√3 गुने ठीक है कितना 3। अब देखिए √3 से ये √3 मतलब कैंसिल। तो इससे भी आंसर कितना है 25√3। तो मैंने देखा कि कैसे मैं सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे उससे इसके साथ जा सकते हैं। देखिए मैंने 60 के सामने a√3 होता है तो a√3 का वैल्यू कितना होता है 25। ठीक है तो a का वैल्यू यहाँ से आएगा 25/√3। अब हमको ये पेड़ क्यों चाहिए हुआ ये भी है तो है ना इसका ऊपरी भाग। तो ये 2a और ये a तो 3a हो गया। तो 3a का वैल्यू निकालेंगे 25/√3 गुने 3। तो √3 से ये 3 क्या होगा कैंसिल √3 मरतबे। तो 25√3 देखिए दोनों से मेरा आंसर क्या आया सेम आया। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक 15 फीट ऊंचा एक वृक्ष है मान के चलिए ये 15 फीट ऊंचा है। इसका ऊपरी भाग पता नहीं कहाँ से टूटा लेकिन 30 डिग्री मतलब कि कुछ ऊंचाई पर से टूटा है और ये जमीन के साथ कितना एंगल पे बना रहा है कौन 30 डिग्री। ठीक है तो ये ऊंचाई आपकी दी गई है इस बार कितनी दी गई ऊंचाई है 15 फीट ft। ठीक है अब देखिए ये a हुआ b c और ये d। तो हमें जो पूछ रहा है कि पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा मतलब कि पेड़ इसमें 3 को क्वेश्चन पूछ सकता है। पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया। तो हमको यानी निकालना है जो ये निकालना है यानी हमको BC निकालना है और ये क्या निकालना है ये निकालना है। ठीक है देखिए जड़ से कितनी भूवृक्ष कितनी दूरी पर भूमि को स्पर्श किया मतलब ये D निकालना है और हमको क्या निकालना है ये BC निकालना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं आप D इक्वल्स टू हम जानते हैं D इक्वल्स टू टेन थीटा सॉरी यहाँ पे जगह कम है यहाँ मैं लिख देता हूँ H इक्वल टू जानते हैं D इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए H का वैल्यू आपका दिया गया 15। ठीक है तो 15 इक्वल टू D इंटू देखिए 10 30 थीटा की जगह 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये 15 इक्वल्स टू D इंटू 10 30 कितना होता है 1/√3 और ये कितना होता है 2/√3। अब ये आ जाएगा 15 इक्वल्स टू D इंटू ये कितना आ गया आपका देखिए ये 1 तो ये आ गया √3। ठीक है कितना आ गया आपका √3 आ गया। ठीक है तो मैंने क्या देखा कि D का वैल्यू जो आया ठीक है वो 15/√3 आया यानी कितना आया 5√3 मीटर। यानी ये जो वैल्यू आपका आया वो 5√3 मीटर पे आपका D आ गया। अब निकालना है हमको ये तो देख लीजिए एक बार। अब यहाँ से हम ठीक कैसे अपनाते हैं जब ये आपका D आ गया ठीक है ये आपका आ गया 5√3 मीटर ये आपका आ गया 5√3 मीटर। ठीक है ये आ गया। तो देखिए 30 के सामने क्या होती है A होती है। ठीक है और ये 60 ये कितना डिग्री हो गया एंगल आपका 60 डिग्री। तो 60 के सामने आपका 5√3 यानी 60 के सामने क्या भुजा होता है a√3 बराबर कितना है 5√3। तो A का वैल्यू जो आपका आया वो कितना आया 5 फीट। ठीक है सॉरी फीट होगा यहाँ पे ft में 5 फीट आ गया। तो यहाँ पे ये इसकी आ गया कितनी 5 फीट आ गई। ठीक है तो मेरा जो पहला जो आंसर होगा वो कितनी ऊंचाई पे टूटा तो 5 फीट की ऊंचाई पे। दूसरा जो जमीन से कितनी दूरी पे है तो 5√3 फीट की दूरी पे। यदि हमको पूछता है कि कितना भाग टूटा तो कितना आ जाता है ये निकालते यही भाग ना तो ये कितना आ जाता है आपका 10। चूंकि A का वैल्यू कितना 5 तो ये 2A होगा तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10 मीटर 10 फीट। ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 10। यदि हमको पूछता है कितना ऊंचाई कितनी भाग इसका पेड़ का कितना भाग टूटा
तो मैं कुछ बोलता कि भाई इसका 10 फीट ये ऊपर टूट गया है। तो मैंने इसको कैसे किया, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन को लेता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। और देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला कि 40 मीटर ऊंचा एक खड़ा वृक्ष है, ठीक है, पेड़ है। आंधी तूफान आने पे इसका पेड़ का ऊपरी भाग जो है टूट गया और यहाँ पे एंगल थीटा एंगल, और वो जो ऊपरी भाग है पृथ्वी तल के साथ थीटा एंगल इस प्रकार बनाती है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू आपका दे दिया गया है 2/5, ठीक है। तो हमें निकालनी है कि वो पेड़ की, ये जो पेड़ का जड़ था और उस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मेरा ये जो पेड़ है, ये पेड़ ऊपरी भाग यहाँ से टूट गया, ठीक है, और ये इस पे एंगल इस बार बना दिया थीटा। अब देखिए थीटा एंगल ये ए बी सी, मान चलिए ये बी कुछ भी मान लीजिए। तो ये पेड़ जो दिया गया था आपका ये 40 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 40 मीटर। अब ये हमको ये निकालना है, ये जो आपका डी दिखा हुआ ना, डी यही होता है ना डी, तो ये आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कि हम क्या जानते हैं कि h बराबर, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया गया आपका, वो दिया गया है 2/5 दिया गया है, ठीक है। इधर का भी पर्दा हटा दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हम जो यहाँ से निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है आपका, ये 5/2 हो जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए ये 5/2 होगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि h बराबर d इंटू सेक थीटा प्लस क्या होता है टेन थीटा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब देखिए h का मान आपका कितना दिया गया था 40, बराबर d का मान निकालना है गुने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या होगा 5/2। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5d इक्वल्स टू कितना आ गया 40 इंटू 2। तो d का मान जो आएगा, d का मान क्या आएगा 40 इंटू 2/5, यानी 5 से कितना 8। तो d का वैल्यू जो आपका आया 16 मीटर, यानी भूमि से पृथ्वी की वृक्ष की जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जो आया वो 16 मीटर आ गया। देखिए दोस्तों कैसे, यदि मुझे ये ट्रिक नहीं जानते तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती, कैसे हम क्वेश्चन को बना पाते, ठीक है। चूंकि यहाँ पे एंगल भी तो नहीं दिया गया था ना, तब तो वैल्यू पुट करने वाला लेते वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जाने कि सेक माइनस टेन बराबर 2/5 था, तो ये सेक प्लस टेन 5/2 होता है, ठीक है, मैंने बताया हुआ था। कैसे होता है, सेक माइनस टेन दिया गया है 2/5, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बाय 1, तो a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ देंगे तो सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन बराबर 1 आएगा। अब वहाँ से रख दीजिए सेक माइनस टेन का वैल्यू 2/5, तो सेक प्लस टेन क्या आएगा 1/2/5, यानी 5/2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दिया, h बराबर डी सेक थीटा इंटू टेन थीटा हम जानते हैं, तो ये h का मान कितना 40 और d इंटू ये 5/2, तो 5 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो 5 से ऊपर भी काट दीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5d इक्वल टू 40 इंटू 2, तो d का मान आपका कितना आया 16 मीटर। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा, फिर हमसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और सब परिवार मिल करके क्या कीजिए, खुशी से रहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपका जो परिवार का जो आशा है वो आप पे टिकी हुई है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ही ऐसे हैं जो अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं, और बच्चे पे नाज होती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं और फिर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, फिर इस पर कुछ और ट्रिक लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय, सी यू टुमारो।